जय श्री राम दोस्तों। कॉम्पिटिटिव मैथ्स में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इसरो एसडीएससी टेक्नीशियन बी आरएसी आरएसी का पेपर है 2017 का पार्ट बी। आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में ऑलरेडी 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। ये सेकंड वीडियो है सेकंड पार्ट का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The triangle ABC has AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 8 centimeter, BC is equal to 9 centimeter. Then ट्राइंगल पूछा है कौन सा है? क्या पूछा था? ट्राइंगल ABC is obtuse angle. The triangle ABC is not an obtuse angle. The triangle ABC is right angle triangle. None of these. तो साइड दिया है अपने को। साइड क्या क्या दिया है? AB is equal to 5 सेंटीमीटर है, AC is equal to 8 सेंटीमीटर है और BC is equal to 9 सेंटीमीटर है। अपने को एक मालूम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं है तो क्या होएगा? ये राइट एंगल तो नहीं है, एक गया। तो दूसरा क्या है? वो एक लार्जेस्ट एंगल लेना है, लार्जेस्ट साइड लेना है। लार्जेस्ट साइड क्या है? 9 सेंटीमीटर है। वो दोनों साइड को ना उसका स्क्वायर से इक्वेट करना है, दोनों साइड से। जैसे कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 81 हो जाएगा। ये 25 प्लस 64, 81, दैट्स ये कितना होएगा? 60, 80, 89। तो नॉट है, तो 81 इज लेस देन 89। ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल इधर नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन क्या है? द एंगल ए बी सी इज नॉट एन ऑब्टूस एंगल। तो एक्यूट एंगल भी हो सकते हैं, ये ऑब्टूस तो नहीं है, क्योंकि इसका रूल क्या है? अगर ए बी सी साइड मानते हैं तो बी एक साइड है, सॉरी सी एक साइड है, सी स्क्वायर is greater than a square plus b square, then it will become obtuse. c square is equal to a square plus b square हो गया, तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल बाय द पाइथागोरस, राइट एंगल्ड। तो सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अपना केस में क्या हो जाएगा? ये केस हो जाएगा ये। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नॉट एन ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। तो ऑप्शन बी विल बिकम द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए लैंड पीस इज ऑफ शेप ऑफ ए क्वार्टर सर्कल एंड ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? एक सर्कुलर शेप का ये लैंड है, क्वार्टर सर्कुलर है, पूरा सर्कुलर नहीं। तो मान लो ये सर्कल है, तो ये हो जाएगा अर्ध सर्कल, सेमी सर्कल, ये हो जाएगा क्वार्टर। उन्होंने क्या पूछा है? इतने का ये पूछा है पेरीमीटर। कितने का? इतने का पेरीमीटर पूछा है, इतने का पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा? अपने को मालूम है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर है, अपने को मालूम है 2 पाई आर है। तो ये क्या है? क्वार्टर सर्कल है, 2 पाई आर डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा।
लेकिन इतना कर्व नहीं है, और ये 2 रेडियस पे ऐड हो जाता है उसमें, इसलिए क्या होता है 2r हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाता है, 2 हो जाता है। ये वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू 2, इसका एक है। r अपने को मालूम है कितना है, r 21 है, प्लस 2 इंटू आर, इधर भी ये करना है मल्टीप्लाई, 2, ये 11 हो जाएगा, 7 1 7 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33, प्लस ये 42, दैट विल बिकम 75। 75 सेंटीमीटर बिकम द पेरीमीटर ऑफ, क्या है, पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल हो जाएगा। अपन गड़बड़ में क्या करते, पेरीमीटर फाइंड आउट करते, उसको डिवाइड बाई 4 कर देते, तो ऑप्शन देखते है क्या, उसको मार देते, तो उधर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सोच के आंसर करना है। ये ऑप्शन ये विल बिकम द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही किधर गलत हो जाएगा वो समझ में आता है, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इज दिया है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है। तो एसडीएससी में थोड़ा हाई लेवल का मैथ्स पूछता है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। तो इसमें आपको दो तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फार्मूला से, दूसरा वैल्यू से। फार्मूला से कैसा, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ये प्लस, सॉरी, साइन बी। एक फार्मूला है, क्या है, 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी, ये हो जाएगा ये ए प्लस बी, 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 कॉस 60 माइनस 30 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, तो ये हो जाएगा 90, 90 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 90 90, अरे इधर मिस्टेक हो गया है, ये 60 नहीं है 90 है, सॉरी इधर, हाँ ये 90 है, ये 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2 कॉस 90 माइनस 3, 90 माइनस 30, 60, तो 60 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 साइन 60 हो जाएगा 60 डिग्री कॉस ये 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा, ये कितना है, ये है ऑप्शन में, ऑप्शन सी विल बिकम द करेक्ट आंसर। अदरवाइज क्या करेंगे अपन, ये साइन का सेकंड मेथड में क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये देखो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2। तो इसमें ये अगर आप इक्वेट करता है 2 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो उसका क्या हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, वो भी √3/2 हो जाएगा। तो एक दो दो एक दो दो कट हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों रूट है तो 3 बचेगा, और नीचे क्या बचे 2, तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2, LHS इज इक्वल टू RHS, RHS। तो इस केस में भी वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन सी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रिग्नोमेट्री जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही इजी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लॉगरिदमिक बेस पे है। क्या दिया है, गिवन log 27 इज इक्वल टू 1.413, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3। अपने को log का थोड़ा बहुत वैल्यू
मतलब रूल मालूम होना चाहिए। लॉग ऑफ 27 का क्या दिया, 1.41431। तो लॉग इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, लॉग ऑफ 3 to the power 3, क्योंकि 27 हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना है 1.431। बाय द रूल 3 log 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि log टू दी बेस m टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m हो जाएगा, n log n हो जाएगा। ये रूल से हिसाब से इसको ये करते थे 1.431। तो log 3 ऐसे ही रखेंगे अपन, 1.431 इधर रखेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो log 3 का वैल्यू आ जाएगा। तो 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा, क्योंकि 12 हो जाता है, और फिर 3 बचता है, 2 बचता है 21, 3 7 ज़ा, और 2 बचता है 3 7। सो 0.477 विल बिकम द करेक्ट आंसर। ये है इसमें किसमें, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी विल बिकम द करेक्ट आंसर।